माँ, मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। रोने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ लिया लंदन में लाइब्रेरियन ने। एक पैटीज रख के, पैसा होता नहीं था तो लंच के टाइम में पैटीज रखे होते थे, वही पैटीज निकाल के ऐसे सर रख के खाते थे, पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए, लाइब्रेरियन ने निकाल दिया। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा, पहले नहीं कहा, धनंजय हो तुम, आत्मिक शक्ति के मालिक हो, कह रहे हो गरीब है। और तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा सर थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत है। फिर भी नहीं कहा गरीब, कहा आर्थिक दिक्कत है, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती सर, मैं माफी चाहता हूं। तो उस लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, ठीक, तुमको फिर से परमिशन लाइब्रेरी में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, कल से लंच तुम मेरे साथ करोगे। यार पापा, बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा था, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। क्या बात है। तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा, कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं।